Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? Let's start with the comparison of oxygen and sulfur. This is the next topic from the chapter number 4th, comparison of oxygen and sulfur. We are studying the difference between the two and the similarities. As you know, oxygen and sulfur, they are in the same group number 6A of the periodic table. एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यही इसका पहला पॉइंट है सिमिलैरिटी का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन का ये सेकंड शेल है और सल्फ़र का थर्ड शेल है। सेकंड शेल में ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फ़र में थर्ड शेल में हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फ़र दे आर डाइवेलेंट, मीन्स इनकी वैलेंसी जो है ये -2 है। डाइवेलेंट यानी दे नीड 2 electrons to complete their outermost shell. Both oxygen and sulfur exhibit the allotropic forms. जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, O2, O3, दोनों गैशियस स्टेट में हैं। सल्फ़र की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा सल्फ़र। बोथ हैव द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात करते हैं हम। ऑक्सीजन हैज़ डायटॉमिक O2, सल्फ़र हैज़ S2 एंड S6, S8 तक इसमें जो है वो S2, S8 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। बोथ कंबाइन विद द मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आइंस। ऑक्साइड आइन O-2, सल्फाइड आइन S-2, और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फाइड और ऑक्साइड में क्या है, -2। Both combine with the non-metals and form the covalent compounds. Covalent means by the mutual sharing of electrons. Like in water, you can see H2O. They combine with 2 hydrogens to form a stable, very very stable molecule, water. इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, this is the rotten egg smell gas. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, यानी ये हाइड्रोजन से अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो सल्फ़र भी कंबाइन हो सकता है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। कार्बन के साथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन के साथ सल्फ़र कार्बन डाइसल्फाइड बना रहा है। बोथ आर द टिपिकल नॉन मेटल्स। Non-metals in the sense that they do not lose their electron. Instead, they gain the electron to complete their outermost shell. Both are found in the free and the combined states on Earth. ये हमने इसकी अकरेंस में देखा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सिलिका और इस तरह कंबाइंड कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में अवेलेबल है। तो सल्फ़र जो है वो गैलेना, जिंक ब्लेंड, स्टेबनाइट, कॉपर पायराइट, जिप्सम, स्पार, बेरियम सल्फेट, इस तरह से ये सल्फ़र जो है वो कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है। इसकी एग्जांपल आप जो है ये ऊपर इसके मिनरल से दे सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर सिमिलर इन द 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, बट स्टिल although they belong to the same group having the similar electronic configuration, but still they vary. They have many dissimilarities also. These are given, the dissimilarities are given here. There are 2 allotropic forms of oxygen, O2 और O3, लेकिन सल्फ़र की 3 allotropic forms हैं। अल्फ़ा, बीटा और गैमा भी कहते हैं हम इनको, और रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और
प्लास्टिक सल्फर भी कहते हैं। दीज आर द 3 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और सल्फर जिसको हम गंधक भी कहते हैं ये सॉलिड है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, येलो कलर का पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है सल्फर। ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल होती है, तभी तो समंदर में, दरियाओं में जानदार जो है वो सांस ले सकते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। सल्फर इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पाउडर फॉर्म में, मैंने कहा ना प्योर सल्फर अगर होगा पानी में डालेंगे तो वैसे ही ये वाटर में सस्पेंडेड रहेगा, ये नीचे बैठ जाएगा ज़्यादा डालेंगे तो। इट इज़ टोटली इनसॉल्युबल। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्टन, जलने में मदद देती है, और कंबस्टन कहते ही किसको हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम उसको कहते हैं पायरोलिसिस। और सल्फर जो है वो खुद बर्न हो जाता है, उसको आग लग जाती है, दैट इज इट इज सल्फर इज कंबस्टिबल। ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक एलिमेंट इन नेचर, लेकिन सल्फर जो है वो डायामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन कंटेन्स 2 unpaired electrons when molecular orbitals are observed, लेकिन यहाँ पर ये पेयर्ड होंगे सल्फर में। ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन जब हम वाटर को स्टीम की शक्ल में सल्फर के ऊपर से, बॉइलिंग सल्फर के ऊपर से पास करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस बन जाती हैं। लेकिन ऑक्सीजन तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, पानी का वैसे भी वो हिस्सा है, लेकिन स्टीम की, अगर वाटर को स्टीम की सूरत में यानी हाई टेम्परेचर पे पास किया जाए बॉइलिंग सल्फर के ऊपर से तो रिएक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और SO2 गैसेस बनती हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ऑक्सीजन जो है वो एसिड्स के साथ H2SO4, HCl और इसी तरह से HNO3, HPO3 इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन सल्फर इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इट डज नॉट रिएक्ट विद द एल्कलीज, ना तो एसिड्स के साथ रिएक्ट, ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ, ना एल्कली के साथ। लेकिन सल्फर वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है और एल्कलीज के साथ भी ऑक्सीडाइज ये रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट विद द एल्कलीज सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स द सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट्स। इट शोज द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सल्फर जो है वो -2 +2 +4 एंड -4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे SnCl2, SnCl4, SnCl6 में जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, सॉरी ये लिखी हुई है स्टेनस की, तो सल्फर जो है वो ये -2 +2 +4 +6 जो है ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेनस की लिखी हुई है, यहाँ पर सल्फ़र की नहीं है। लेकिन सल्फ़र जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप देखें H2S में -2 इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है H2S में ये है -2, तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +4 की भी और +6 की भी, जैसे हमने पीछे पढ़ा। दिस इज़ रिटन फॉर स्टेनस, लेकिन सल्फ़र जो है इसी तरह से टिन की तरह से SCl2, SCl4 और SCl6 बनाता है, जैसे ये स्टेनस के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज़ द कंपाउंड ऑफ सल्फ़र, द एसिड ऑफ सल्फ़र। इसको हम गंधक का तेज़ाब कहते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इजाद है जो मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने की थी, और यूरोप में ये 14th और 15th सेंचुरीज़ में जो है वो कमर्शियल लेवल पर प्रिपेयर किया जाने लगा, जब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको किसने बनाया था,
दिस इज़ द प्राइड ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान। और इसको कहा क्या जाता था, इट वॉज कॉल्ड द ऑयल ऑफ विट्रियोल। इट डज़ नॉट अकर एज सच इन नेचर, ऐसे नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी कुछ क्वांटिटीज़, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कई दफ़ा जो है वो कुछ चश्मों के पानी में, रिवर के पानी में पाई जाती है। कहा जाता है ना, आपने कभी सुना होगा कि फ़लाँ चश्मे का पानी जो है उससे आराम आ जाता है, ज़ख़म ठीक हो जाते हैं, उससे जल्द की बीमारियां ठीक हो जाती हैं या और बीमारियों में वो आराम देता है। तो उसमें क्या होता है, माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन इट इन द वाटर ऑफ स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। चश्मों और दरियाओं के पानी में कभी कभी ये शामिल होता है, लेकिन बहरहाल इसको कमर्शियल स्केल पर बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये जो है डेवलप किया था एक जर्मन साइंटिस्ट ने। निच इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट who introduced this method to prepare sulfuric acid। असल में इस प्रोसेस में क्या प्रिंसिपल है कि हम सल्फ़र और ऑक्सीजन को मिलाकर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड को जो है वो फिर वाटर में डिज़ोल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस का हम प्रिंसिपल देखते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कैसे हासिल की जाती है, बाय बर्निंग आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्या है, इट इज़ FeS2। इट इज़ द ओर ऑफ आयरन एंड मिनरल ऑफ आयरन एंड सल्फ़र। आयरन पायराइट को जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज़ करेंगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग, आपने इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको हमने इसकी काइनेटिक्स भी स्टडी की थी और इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पर कैटलिस्ट वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको कूल डाउन करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने डेवलप किया था कि कैसे हम अच्छी यील्ड हासिल कर सकते हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की इन द कंट्रोल्ड कंडीशंस। सो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड कैन बी obtained by using the excess of oxygen or air and keeping the temperature between 400 to 500 degree Celsius and the use of the catalyst. Sulfur trioxide formed is absorbed in concentrated sulfuric acid to obtain oleum. Concentrated sulfuric acid क्या है, H2SO4, और oleum है H2S2O7, formed and is converted to sulfuric acid of any strength by mixing adequate quantities of the water। और नीचे इसका जो पूरा प्रोसेस है वो दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम H2S2O7 बनाते हैं और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो इसकी डाइल्यूट फॉर्म है उसमें मिक्स करते हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को, ताकि वाटर के साथ जो है वो इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो। किसका, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस व्हेन मिक्सड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ हीट। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ़र। पहले क्या बनाना है इसमें, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। सल्फ़र और आयरन पायराइड, या तो सल्फ़र को, सॉलिड सल्फ़र को लेकर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबस्चन करते हैं हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनता है। या फिर जो हमें अवेलेबल है इसका मिनरल आयरन पायराइड, जिसमें आयरन और सल्फ़र मौजूद है, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको भी हम ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे तो इसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आयरन ऑक्साइड बन जाएगा।
ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट है, आर्सेनिक है और इसका टेम्परेचर हाई होगा। तो हम इसको सबसे पहले प्योरीफाइंग यूनिट में लेके जाएंगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्योरीफाइड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट, आर्सेनिक ऑक्साइड टू अवॉइड द पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट। देखें, अगर इम्प्योरिटी मौजूद होगी तो वनेडियम पेंटॉक्साइड जो आगे कैटलिस्ट यूज्ड होना है, आगे जो हमारे पास एक प्रोसेस होना है सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन का, उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो इसको निकालना ज़रूरी है। डस्ट कैसे निकाली जाएगी? बाय द स्टीम। तो स्टीम इज़ इंजेक्टेड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द गैसेस। उसके बाद कूलिंग पाइप्स जो हैं दे अलाउ द कूलिंग of the cold water in them. The gases are passed through the lead pipes to cool them to 100 डिग्री सेल्सियस। तो लेड पाइप्स बनी हुई होंगी जिसमें से ये गैस गुजारी जाएगी ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए और वो वाटर कूलिंग सिस्टम से इसको ठंडा किया जाएगा। स्क्रबर्स, द कोल्ड गैसेज आर वॉश्ड बाय अ स्प्रे ऑफ द वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में हल नहीं होती और गैस की फॉर्म में लाइटर होती है तो पानी में से निकल जाती है, इसलिए इसको हम वाटर के साथ स्प्रे करते हैं ताकि इसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकल जाएं। और उसके बाद वाटर को रिमूव करने के लिए हम इसको ड्राइंग टावर में से पास करेंगे। द मॉइस्चर ऑफ द गैसेज इज रिमूव्ड बाय द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकलिंग डाउन थ्रू द कोक फिल्ड इन दिस टावर। यानी यहाँ पर जो है वो सॉलिड कार्बन रखा होगा और उसके अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड पास कर रहे हैं ताकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बाद हम इसको टेस्टिंग बॉक्स में टेस्ट करते हैं कि नाउ आइदर इट इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट एंड आर्सेनिक। So a beam of light is introduced which indicates the presence or absence of the solid particles. If present, the gases are sent back for further purification. तो टेस्टिंग बॉक्स में से गुजारना ज़रूरी है ताकि ये प्योर फॉर्म में हो, इसमें कोई डस्ट और कोई दूसरी ऑक्साइड्स ना मौजूद हों। टेस्टिंग बॉक्स में टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब प्योर है तो हम फिर उसको दोबारा आर्सेनिक प्योरीफायर में से पास करते हैं गैस को। इस चैम्बर में क्या होगा कि फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड शेल्व्स के ऊपर पैक्ड फॉर्म में मौजूद होगा और इसमें शेल्व्स बने हुए होते हैं कि गैस जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाए गैस के गुजरने का और वो ज़्यादा जगह से पास हो और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो आर्सेनिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। और फिर उसके बाद आता है हमारा मेन चैम्बर। ये तो सारे प्योरीफाइंग के स्टेप्स थे ना। क्या क्या प्योरीफाइंग के स्टेप्स हैं? सल्फर बर्नर जो बना, उसके बाद फिर प्योरीफाइंग यूनिट है, उसमें डस्ट रिमूवर, कूलिंग पाइप, स्क्रबर्स, टेस्टिंग बॉक्स, ड्राइंग टावर और उसके बाद आर्सेनिक प्योरीफायर। ठीक है ना। उसके बाद मेन हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट टावर, जिसमें हमने मेन प्रोसेस करना है सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन। Preheated gases at 400 to 500 degrees Celsius are passed through the vertical iron columns packed with the catalyst vanadium pentaoxide. Here sulfur dioxide is oxidized to sulfur trioxide. This is an exothermic reaction and highly exothermic reaction होने की वजह से इसका हम टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रखते हैं और एक दफ़ा रिएक्शन शुरू हो जाए तो ऑन इट्स ओन इट कंटिन्यूज। और ये इसका जो है फ्लो शीट डायग्राम है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये आर्सेनिक प्योरीफायर को देखें, यहाँ पर शेल्व्स बने हुए हैं जिनके ऊपर फेरिक हाइड्रोक्साइड गैस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो मौजूद होगा और आर्सेनिक प्योरीफाई होगा। उसके बाद कैटलिस्ट है, टेस्टिंग बॉक्स और ये कॉन्टैक्ट चैम्बर दिया हुआ है। एंड द लास्ट इज द एब्जॉर्प्शन यूनिट। The sulfur trioxide obtained from the contact tower is dissolved in 98% sulfuric acid. ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको डायरेक्ट हम वाटर में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड, जो इसी प्रोसेस से पहले प्रिपेयर किया गया है टू फॉर्म द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, ओलियम बनाने के लिए। इससे बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है H2S2O7 और ऑयल की तरह ये होगा, इसी वजह से इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। उसके बाद ये जो ओलियम बन जाता है ना, इसको हम वाटर में डिजोल्व करके कोई भी कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की बना सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. This is very important and this is the flow sheet diagram. The chambers are shown in steps
और किस तरह से हम ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड से शुरू करते हैं और फिर उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।